प्रभु के धन्य और पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। जिस तरह की आज सप्ताह का पहला दिन है, प्रभुवार अर्थात प्रभु के जी उठने का दिन। हमारे धन्य प्रभु आज ही के दिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे और उसमें हम उनकी आराधना करते हैं। तो आइए हम आज देखेंगे भजन संहिता उसका 100वां अध्याय, पहले 2 पद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए प्रोत्साहन देता है और आह्वान करता है कि हम उसकी आराधना करें, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा है उसके 3 और 4 पद में, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके नाम को हमें धन्य कहना है। भजन संहिता 29 का 2 में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, पवित्रता से शोभायमान होकर। हमारा धन्य प्रभु यीशु ख्रिस्त, जिसने हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू अपनी देह उस सलीब के ऊपर कुर्बान की और उसने हमें पापों के दंड से छुड़ाया, हमें शुद्ध किया उसके लहू के द्वारा। उसने हमें उसी से उस प्रभु की आराधना करना है, पवित्रता से शोभायमान होकर आराधना करना है। और वचन हमें प्रोत्साहन देता है। इब्रानियों का खत उसका 4 अध्याय 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु हमें वो अनुग्रह दे जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, जो हमारी सहायता कर सकता है आवश्यकता के समय। जब हम आवश्यकता है हमें अनुग्रह की, जब हम अपने जीवन काल में रोज़मर्रा के जीवन में हम जिन भी बातों से, जिन भी चैलेंजेसों से, चुनौतियों से गुजरते हैं, हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए होता है। तो हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आएँ और हम प्रभु से वो अनुग्रह पाएँ। प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। किसी भी वक्त, किसी भी समय वो अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए खुला हुआ है। ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है प्रियो, हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह है कि उसने हम पर दया की है। भजन 100 का 5वां पद भी मैं पढ़ना चाहूँगा, जहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु इन धन्य वचनों से मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम उसके चरणों में छोटी सी प्रार्थना करें, जिस तरह की आज की हमारी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु हमारे देश पर दया करें। आज कोविड के कारण सारा देश, सारे संसार के लोग प्रभु परेशान हैं। प्रभु दया करें, इस देश पर से, इस संसार पर से कोविड को हटाएं। प्रभु जी, कई आपके दास हैं, सेवक हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं। प्रभु आप दया करें उन सब पर, उन्हें चंगाई दें जो कोविड से ग्रसित हैं। प्रभु अपनी बलवंत भुजा बढ़ाएं, उन्हें स्वस्थ करें, उन्हें चंगा करें। पिता, आपके दासों पे आपकी अनुग्रह की दृष्टि हो पिता। और जो प्रभु डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और मेडिकल स्टाफ है प्रभु, जो आज मरीज़ों के बीच में, विशेष करके कोविड से ग्रसित मरीज़ों के बीच में प्रभु सेवा दे रहे हैं, प्रभु आप दया करें, उनके ऊपर अपना अनुग्रह और कृपा का हाथ रखें और उनकी सहायता करें। प्रभु जब उनके बीच में वो काम करते हैं, प्रभु तू उन्हें सुरक्षा दे, तू उन्हें संभाल। जब वो अपने घर परिवार जाते हैं तो उनके घर परिवार वालों को संभाल, सुरक्षा दे। प्रभु हम हमारे संपूर्ण देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश पर दया कर और इस विपत्ति से हमारे देश को तू छुटकारा दे। प्रभु तू छुटकारा देने वाला खुदा है। तूने कहा है अपने वचन में, संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु आपने जो वायदे दिए उसके लिए धन्यवाद दे। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आपकी दया समस्त सृष्टि पर हो। सारी सृष्टि के निर्माता आप हैं पिता, आप ही ने समस्त सृष्टि को रचा है, आप ही ने हम मनुष्यों को बनाया। सब कुछ हम आपके स्वाधीन करते हैं, आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हैं और ये प्रार्थना हमारे धन्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।